हेलो स्वीट व्यूवर्स, एपिसोड 30 काफ़ी इमोशनल दिखाया गया है, इसलिए मैंने इसे लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो एपिसोड 30 में फाइनली विकास और पेट एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात कंफर्म हो चुकी है और विकास और पेट एक दूसरे के लिए फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं। तो एपिसोड 30 की स्टार्टिंग होती है विकास और पेट से। विकास और पेट एक ही बेड पर सोए होते हैं। तभी विकास कहता है पेट से कि तुम जानते हो तुम कितने हॉट हो। इस पे पेट कहता है हाँ। फिर विकास कहता है मुझे स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था और मुझे लग रहा था कि सब कुछ बहुत अजीब है। इस पे पेट कहता है आखिर कब तक? तुम्हें बस सच्चाई को एक्सेप्ट करनी होगी कि तुम कैसे हो और कौन हो। इस पे विकास कहता है बिल्कुल तुम्हारे जैसा। फिर पेट कहता है कि मैं प्रेजेंट में रहता हूँ और मैं जो फील करता हूँ बस उसके बारे में सोचता हूँ, मैं पास्ट के बारे में नहीं सोचता। इस पे विकास स्माइल के साथ कहता है तो तुम इस दुनिया में कैसे रहते हो? इस पे पेट कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एक गुड गाय हूँ? इस पे विकास कहता है नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत बड़े फूल हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन आता है किन पोर्शे का। जो पोर्शे है वो वापस किन के घर रहने आ जाता है। किन कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम ओके हो। इस सीन में पोर्शे काफ़ी परेशान दिखता है। पोर्शे कहता है हाँ। फिर किन कहता है डैड तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे और ये जान के कि तुम वापस आ गए हो। और किन पोर्शे का हाथ पकड़ता है और फिर पोर्शे कहता है मुझे भी यही लगता है। फिर किन और पोर्शे किन के डैड से मिलने जाते हैं। किन के डैड है वो लंच कर रहे होते हैं। किन के डैड कहते हैं तुम वापस आ गए, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। फिर किन के डैड पूछते हैं तो बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है। किन कहता है सब कुछ अच्छा चल रहा है और किन काफ़ी खुश होता है। फिर किन कहता है हमने सब चीज़ों के बारे में आपस में बात की है और हम अपने पास्ट को छोड़कर आज से नई स्टार्टिंग करना चाहते हैं। फिर जो पोर्शे है वो काफ़ी परेशान दिखाई देता है। फिर किन के डैड कहते हैं ये तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा, चलो हम कुछ खाते हैं। फिर पोर्शे तभी कहता है, जो पोर्शे हैं तभी उसको अपने अंकल की जो बातें हैं वो याद आती हैं। उसे याद आता है पोर्शे काफ़ी परेशान होता है क्योंकि उसको याद आती है वो पिक जिसमें जो किन के डैड है वो पोर्शे के मॉम डैड के साथ खड़े होते हैं और उसे याद आती है अपने अंकल की बातें। पोर्शे के अंकल ने कहा होता है कि वो पोर्शे उसके अंकल को 5 मिलियन दे और इसके बदले जो उसके अंकल है उसको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि उसके मॉम डैड के साथ आखिर किन के डैड का क्या रिलेशन था। तो पोर्शे इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है और तभी पोर्शे कहता है किन के डैड से कि आपको फ्रेश सूप काफ़ी पसंद है ना। फिर जो पोर्शे किन के जो डैड होते हैं वो कहते हैं हाँ। फिर पोर्शे कहता है क्या कोइंसिडेंस है ना, मेरे डैड को भी ये चीज़ें काफ़ी पसंद थी। फिर जो किन के डैड है वो हंसते हैं। फिर जो पोर्शे कहता है आप में और उनमें बहुत सी चीज़ें कॉमन है। फिर जो किन के डैड कहते हैं हाँ। फिर जो माहौल है वो काफ़ी टेंस दिखाई देता है क्योंकि पोर्शे को अब भी लगता है कि किन के जो डैड है वो कुछ छुपा रहे हैं और किन के डैड पोर्शे से झूठ बोल रहे हैं इस बात को लेके कि उनके मॉम डैड का कार एक्सीडेंट हुआ था। फिर नेक्स्ट सीन आता है विकास का। विकास जो है वो काफ़ी खुश होकर पेट के लिए खाना बना रहा होता है और वो खाना बना के पेट के लिए लेके जा ही रहा होता है। तब तक उसके डैड आते हैं। जो विकास की डैड है वो काफ़ी गुस्से में आते हैं और आते आते विकास से बोलते हैं, विकास के डैड बोलते हैं तुम क्या बकवास चीज़ें कर रहे हो। इस पे विकास के हाथ में जो प्लेट है वो देखते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं और पूरा खाना नीचे गिर जाता है। फिर विकास से वो काफ़ी सैड हो जाता है। फिर विकास के डैड कहते हैं कि यहाँ मेन फैमिली मेरा सर काटना चाहती है और तुम ये सब कर रहे हो। इस पे विकास कहता है कि आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूँ आपके लिए। इस पे उसके डैड कहते हैं तुम बस अपनी माँ की तरह बेवकूफ़ हो, इससे ज़्यादा मैं तुमसे और उम्मीद नहीं रख सकता, तुम मेरे बेटे होने के लायक ही नहीं हो। इतना कहने के बाद जो विकास के डैड है वो गुस्से में वहाँ से जाने ही लगते हैं कि विकास पीछे से कहता है तो क्या आपको क्या लगता है मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो विकास के डैड है वो और गुस्सा हो जाते हैं और रुकते हैं। फिर वो रिटर्न आते हैं विकास के पास और विकास को थप्पड़ मार देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। विकास इस सीन में काफ़ी दुखी हो जाता है और फिर जो उसके डैड हैं वो वहाँ से गुस्से में निकल जाते हैं और जो विकास है वो इस सीन में काफ़ी रो रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन आता है पोर्शे का। पोर्शे स्मोक कर रहा होता है और तभी वहाँ किन आता है। पोर्शे को देख के किन को पता चल ही जाता है कि पोर्शे किसी बात को लेके बहुत परेशान है। पोर्शे कहता है कि तुम स्मोक कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है स्मोक करने से तुम्हारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा? आखिर बात क्या है, तुम मुझे बताना चाहते हो? तुम्हें कुछ बताने की, कुछ कहने की ज़रूरत है।
फिर जो किन है वो पोर्शे को किस करता है और नॉटी अंदाज में बोलता है, तुम्हें लगता तुम्हें स्मोक करने की जगह कुछ और करने की ज़रूरत है। उसके बाद पोर्शे से किन पूछता है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो तुम बता सकते हो, तुम परेशान क्यों हो। किन कहता है मैं तभी पोर्शे कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तभी वहाँ बॉडीगार्ड आ जाते हैं और वो कहते हैं किन से कि बॉस यानी किन के डैड आपको बुला रहे हैं। तो पोर्शे कहता है कि तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। फिर किन कहता है ठीक है मैं जाता हूँ और मैं जल्दी तुमसे बात करूँगा। वहाँ किन के जो डैड हैं वो बात करते पोर्शे से और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए मिस्टर वैडिम का जो डील है उसे पोस्टपोन कर दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम आराम करो। किन कहता है थैंक यू डैड। फिर किन के डैड कहते हैं तुम दोनों चाहो तो कुछ दिन के लिए घूमने क्यों नहीं चले जाते, तुम्हें अच्छा बेटर महसूस करोगे तुम। फिर किन कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ पर मैं पोर्शे को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। और फिर किन कहता है कि चलिए मैं आपको ड्रिंक ज्वाइन करता हूँ। तो फिर किन के डैड कहते हैं क्यों नहीं। फिर यहाँ पे सीन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन आता है, पोर्शे पूछता है किन से कि तुम डैड से क्या बात कर रहे थे। किन कहता है कुछ नहीं, मैं जनरली कुछ काम की बातें कर रहा था। फिर जो पोर्शे वह कहता है आगे क्या काम की बातें। फिर जो किन वह कहता है कि तुम कुछ कह रहे थे मेरे जाने से पहले, तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे। फिर जो पोर्शे हैं वो काफ़ी परेशान होता है और पोर्शे झूठ बोलता है, वो कहता है नहीं मैं भी कुछ जनरल काम की बातें करना चाहता हूँ। फिर पोर्शे है वो किन को देखता है तो समझ जाता है। फिर जो पोर्शे है वो कहता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ और फिर वहाँ से वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन आता है पेट का। पेट जो है वो अपने कमरे में बंद होता है और दूसरी तरफ वेगास रो रहा होता है। पेट खुद से कहता है, वो खुद पे काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे जब ये सब नहीं पसंद था तो मैंने ऐसा क्यों किया। और इतना कह के वो खुद को थप्पड़ मारता है, खुद को हर्ट करता है। इसके बाद जो पेट है वो खुद से कहता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं था तो मैंने खुद को क्यों नहीं रोका, मैंने ऐसा क्यों किया। ये सब जो पेट है वो वेगास को सोचकर उसके बारे में सोच के ये सब बोलता है। तभी वेगास आता है। वेगास को देख के पेट समझ जाता है कि वेगास के डैड आए होंगे। फिर पेट पूछता है कि तुम्हारे डैड आए थे क्या। वेगास कहता है तुम खाना खाना चाहते हो या नहीं। इस पर जो पेट है वो वेगास का फेस देखता है कि वेगास का फेस काफ़ी रेड हुआ होता है और वो वेगास के फेस को टच करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारे फेस पे क्या हुआ। तो जो वेगास है वो तुरंत जो पेट का हाथ है अपने फेस पे से हटा देता है और कहता है वेगास कहता है तुम रहने दो इसे। इस पर पेट कहता है तुम इसी तरह जीना चाहते हो, तुम खुद को मेन फैमिली के हवाले क्यों नहीं कर देते। मिस्टर कॉन इतने भी क्रूल नहीं है, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। इस पर जो वेगास है वो कहता है मेरी ज़िंदगी उन्हीं सब की वजह से बर्बाद हो चुकी है और इस सब की जिम्मेदार वही है। फिर पेट कहता है वेगास ये तुम्हारी चॉइस है, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसी लाइफ चाहते हो। तो जो वेगास है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है ये सब सुन के और वो जो खाना लाया होता है पेट के लिए उसे वो नीचे गिरा देता है और पेट का गला दबाता है। वेगास काफ़ी गुस्से में होता है इसलिए वो सब कुछ करता है। फिर वेगास आगे कहता है पेट से कि तुम ये मत सोचो कि हम दोनों बस एक रात इंटीमेट हो चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो मुझसे बोल सकते हो, तुम बस मेरे पेट हो। तो फिर जो पेट है वो कहता है तुम्हारे जैसे इंसान को कभी किसी चीज़ का पछतावा नहीं हो सकता। फिर जो वेगास है वो पेट का गला दबाने की कोशिश करता है। फिर पेट कहता है तुम मुझे मार ही क्यों नहीं डालते। तो वेगास है वो काफ़ी गुस्से में होता है, वो तुरंत चाकू निकालता है और पेट के गले पर रख देता है और जो पेट है वो काफ़ी इस सीन में रो रहा होता है। दूसरी तरफ जो खून है वो पूरे घर में ड्रामा करता है। वो आता है रोते रोते किन के पास और कहता है किन मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा। किन कहता है क्या हुआ। खून कहता है मेरे सपने में पेट मर चुका था। फिर किन कहता है कि वो घर गया है तुम्हें नहीं पता। इस पर खून कहता है मैंने पेट की ग्रैंड माँ से कॉल किया, मैंने उससे बात की पर वो घर पर नहीं है। इस पर किन कहता है वो अपने फ्रेंड के साथ गया होगा। खून कहता है कि तुम पागल हो, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, पेट कहीं भी नहीं है और तुम सबको क्या हो गया है। इस पर पोर्शे कहता है आखिर कैसे। फिर खून कहता है पेट को हमने माइनर फैमिली में भेजा था मिशन के लिए और वो सिर्फ और तुम्हें नहीं लगता कि मिशन ख़त्म होने के बाद वो तुम्हें रिपोर्ट देने के बजाय सीधा अपने ग्रैंडमा के घर चला गया। ये सब अजीब नहीं है, तुम्हें शक नहीं हो रहा कि कुछ गलत हो रहा है। तो इस पर जो खून आके कहता है कि तुम्हें नहीं लगता आज तक हमने जितने भी बॉडीगार्ड्स माइनर फैमिली के घर भेजे हैं उसमें से आज तक कोई ज़िंदा वापस नहीं आया है और जो पेट है वो मिशन के बाद हमें एक बार भी मिलने नहीं आया। तो अगर मेरे पेट को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। और फिर वहाँ से जो खून है वो रोते रोते चला जाता है।
किन और पोर्शे को भी खून की जो बातें हैं वो सही लगती हैं। वो सोचते हैं कि आखिर पेट हमसे मिलने नहीं आया, आखिर पेट है कहाँ। वहाँ दूसरे सीन में जो वेगास है वो पेट का गला दबा रहा होता है और वो पेट को इमोशनल देख के कहता है कि ये मत सोचना कि तुम्हारे इस तरह कमज़ोर दिखावा करने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा। इस पर पेट कहता है कम ऑन वेगास किल मी, अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास, मेरी इंसानियत भी अब ख़त्म हो रही है। और इस पर पेट आगे कहता है कि मैं यूजलेस फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं यूजलेस हूँ। नहीं, मैं पहले से ही हमेशा से यूजलेस था। इस पर जो वेगास है वो इमोशनल हो जाता है और वो कहता है पेट, फिर पेट आगे कहता है मैं खुद को अब और नहीं झेल सकता, अगर तुम मुझे आज नहीं मारोगे तो मैं खुद को ही मार लूँगा। इतना कहने के बाद जो पेट है वो वेगास के हाथ में से चाकू छीनता है और खुद के गले पे गर्दन पे रख लेता है और खुद को हर्ट करने की कोशिश करता है। वेगास ये सब देख के काफ़ी घबरा जाता है और वो कहता है पेट आई एम सॉरी, पेट आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि पेट नहीं देखना चाहता वेगास को तकलीफ़ में। फिर जो वेगास से आगे कहता है, वेगास काफ़ी इमोशनल हो जाता है। जो कुछ भी हो रहा होता है उसमें एक्चुअल में वेगास की सच कुछ गलती नहीं है। तो फिर जो वेगास से आगे कहता है पेट मुझे माफ़ कर दो, मैं हार मानता हूँ, प्लीज़ पेट मान जाओ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बेग करता हूँ। इतना सुनने के बाद जो पेट है वो कहता है मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी फीलिंग्स है। वेगास कहता है इसके बाद क्या हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, बस तुम और मैं, हम दोनों, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है पेट, बस तुम मेरे साथ रहो। और जो वेगास है वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसको देख के पेट जो है वो अपने गर्दन पे से चाकू नीचे हटाता है। आखिरकार जो वेगास है वो अपने प्यार का इजहार कर ही देता है, वो अपनी फीलिंग्स बता ही देता है। पेट कहता है मेरी ज़रूरत, ऐसा इमोशनल बातें मेरे साथ। फिर जो वेगास है वो कहता है, वेगास जो है वो पेट के करीब जाता है और तभी जो पेट है वो धक्का दे देता है वेगास को और अपनी हाथ की जो हथकड़ी है वो दिखाता है और कहता है ये मेरे हाथ में तब क्या है। फिर वेगास कहता है ओके पेट, मैं तुम्हारी हथकड़ी खोल दूंगा पर तुम प्रॉमिस करो तुम मुझको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तो जो वेगास है वो फिर पेट को किस करता है और फिर पेट के करीब जाता है। तो जो पेट है वो वेगास को सॉरी कहता है और उसे पंच मारता है और जो वेगास है वो बेहोश हो जाता है। फिर जो पेट है वो चाबी निकाल के हथकड़ी खोल के वहाँ से भाग जाता है और उस डायरेक्ट पहुँचता है किन के घर। जो पेट की याद करता है और पेट की जो चीज़ें हैं वो सब आग में जला देता है। उसकी शांति के लिए वो सोचता है कि अगर वो सारी चीज़ें आग में डाल देगा तो जो भी चीज़ें हैं वो सारी पेट को मिल जाएगी। तो इस पे जो खूने वाला कहता है पेट अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बिज़ी रहता हूँ इसलिए तुम आर्म और पोल के सपने में आके तुम बता सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर जो किन वो कहता है खून से, खून मैंने अपने आदमी को चेक करने के लिए भेजा है और तुम्हें ये सब करना भी ज़रूरी नहीं है। इस पर खून कहता है तुम्हें पता है ना हमने आज तक जितने अपने बॉडीगार्ड भेजे हैं वो कभी वापस नहीं आए हैं। इस पे किन कहता है अगर माइनर फैमिली ने कुछ भी पेट के साथ किया होगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उस पे जो खून कहता है तुम पहले भी ये कर चुके हो, अब ये सब छोड़ो, पेट की आत्मा को घर नहीं मिल रहा है, पेट की आत्मा को शांति चाहिए, इसलिए मैं उसे सब दे रहा हूँ। जाओ आर मेरा एटीएम लेके आओ, हम एटीएम भी डाल देते हैं। और फिर वो कहता है पेट वो जो एटीएम जो अपना कार्ड है वो डालता है आग में और कहता है कि पेट तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम उतना ले सकते हो। और फिर जो खून ने वो आगे एक फनी सा सीन दिखाते हैं, खून जो है वो आर्म पॉल इन सब की डॉल बनाया होता है और सारी डॉल वो आग में डालता है और कहता है कि ये लो तुम इन सब के साथ रहना। वो ये सब कर ही रहा होता है कि उतने में वहाँ पेट आता है और पेट को देख के सब डर जाते हैं और खून कहता है कि पेट तुम ज़ोंबिया बन के चले आए। और इतना कहने के बाद जो खून है वो पेट को गले लगाता है और फिर कहता है अरे पेट तुम तो ज़िंदा हो, पेट तुम ज़िंदा हो। फिर सब पेट को गले लगाते हैं और कहते हैं पेट तो ज़िंदा है। और फिर जो यहाँ पे जो सीन है वो ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन आता है जिसमें पोर्शे पेट से बात कर रहा होता है और पोर्शे पूछता है तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ। पेट कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर पोर्शे कहता है तुम्हारे साथ ये किसने किया, तुम मुझे बताना नहीं चाहते, ट्रस्ट करो, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, तुम सच बताओ ये सब तुम्हें माइनर फैमिली ने तुम्हारे साथ किया है ना। पेट है वो कहता है कि नहीं मैं अपने घर गया था और मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। ये कहते समय पेट अपने आंसू छुपाने की कोशिश करता है और कहता है ट्रस्ट मी, इस बात से माइनर फैमिली का कुछ लेना देना नहीं है।
और इस सीन में जो पेट है वो किसी को नहीं बताता वेगास के बारे में कि इतने दिन से वेगास से घर था और वेगास ने इसको टॉर्चर किया था, वेगास ने इसको अपने घर में लॉक रखा था। फिर नेक्स्ट सीन आता है किम का। किम कॉल करता है पोस्चे को, पर जो पोस्चे हैं वो किम का कॉल काट देता है। फिर किम मैसेज करता है पोस्चे को, लेकिन जो पोस्चे हैं वो किम का जो नंबर है वो ब्लॉक कर देता है। फिर किम काफ़ी दुखी हो जाता है और वो देखते हैं अपने कमरे में जो भी पोस्चे की फ़ोटो होती है वो देखता है और अपने पुराने दिनों को याद करता है। और आखिरकार इसमें जो किम है वो पोछे से प्यार करता है, ये बात फाइनल हो जाती है। फिर आगे आता है एक इमोशनल सा सीन। वेगास जो है वो याद करता है पेट को, वो इस बात को लेकर रो रहा होता है और वेगास अपने कमरे में बैठ के पेट को याद करता है। तभी उसका बॉडीगार्ड उसे कहता है कि पेट यहाँ से भाग चुका है और वो वापस मेजर फैमिली के घर पहुँच चुका है। और वहाँ पे जो किम है वो पोस्चे को लेके काफ़ी सैड होता है। तो यहाँ ही इमोशनल पार्ट 1 ख़त्म होता है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच और नेक्स्ट पार्ट 2 ज़रूर देखें और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।